वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है। युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। आज एक ऐसे युवा नेता की बात करेंगे जिनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की कड़ी फटकार लगाई थी। आज हम एक ऐसे युवा नेता की बात करेंगे जिसके संघर्ष से पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के युवा प्रेरणा लेते हैं। आज हम ऐसे युवा नेता की बात करेंगे जो राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए जेल जाता है। बताने के लिए तो अनेकों कारनामे हैं जो इनके नाम पे हैं, पर उससे पहले आप जान लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के अनिल दुबे की। नाम अनिल दुबे, जन्मस्थल कुशीनगर। एक जोश से भरा युवा देश की सेवा करने के अलग अलग संभावनाएं ढूंढता है। शुरुआत हमेशा लोक सेवा से होती है। अनिल दुबे, जिनका जन्म तो कुशीनगर में हुआ, पर प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में हुई। पढ़ाई में बचपन से तेज अनिल दुबे हमेशा से लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे, जिसके लिए अनिल दुबे ने भी यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना लिया और पहुंच गए यूपी के गोरखपुर से दिल्ली के मुखर्जी नगर। साल 2014 में मुखर्जी नगर की गलियों में घूमने के दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी के रास्ते को बदल दिया। उनके सीनियर से उनकी बात चाय के दुकान पर हो रही थी। चर्चा का विषय था कि किस तरीके से वो सब लोग जो आगे चलकर अधिकारी बनेंगे, किस तरीके से वो इस देश में बदलाव लाएंगे। बात बात में उनके एक सीनियर ने ये कह दिया कि हम सब मेहनत करके अधिकारी तो बन जाएंगे, पर हमको करना वही पड़ेगा जो एक नेता कहेगा। तो हम लोग तो कठपुतली बनकर रह जाते हैं। और इसी बात ने अनिल को इतना प्रभावित कर दिया कि भविष्य का आईएएस, अब नेता बनने का सपना सजोए वापस गोरखपुर पहुंच गया। फिर असली संघर्ष की शुरुआत हुई। 2015 में तत्कालीन समाजवादी सरकार ने सिपाही भर्ती प्रक्रिया को बदलकर मेरिट के आधार पर कर दिया, जिससे कि प्रदेश के युवाओं में आक्रोश भर गया और युवा इस प्रक्रिया को बदलने के लिए अड़ गए। भारी संख्या में युवाओं ने विरोध किया और पूर्वांचल में इस आंदोलन को संभाला अनिल दुबे ने। और वो वही समय था जब उस समय के गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भी भरी सभा में युवाओं की लड़ाई की तारीफ की थी। ऐसे ही तमाम संघर्षों से अनिल दुबे युवाओं के बीच प्रचलित होते चले गए और 2018 में उन्होंने छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष के पद पर लड़ने का मन बनाया। उस समय तक युवाओं में अनिल दुबे की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। बताया तो ये भी जाता है कि 2018 के छात्र संघ चुनाव को केवल इसीलिए निरस्त करवा दिया गया था कि अनिल दुबे उस चुनाव में जीत रहे थे। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले अनिल छात्रों और शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ते हुए पुलिस की सैकड़ों लाठियों खाए और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। बेवजह चुनाव निरस्त हो जाने की वजह से उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन छेड़ा। हाई कोर्ट भी गए, जहां उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि विश्वविद्यालय बताएं कि वो छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं, और अगर कराने की मंशा है तो बताए चुनाव कब होगा। लगातार धरना और प्रदर्शन करने के कारण अनिल दुबे सिस्टम की आंखों में गड़ने लगे थे। तभी उस समय उन्होंने विश्वविद्यालय में लहरा रहे फटे झंडे को देखा और राष्ट्र ध्वज के सम्मान को बचाने के लिए एसएसपी से मिलने गए, जिस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया। महीने भर जेल में रहने के बाद जब वो निकले तो उनका हौसला टूटा नहीं था बल्कि और बढ़ गया था, जिसके बाद जनहित की लड़ाई लड़ते लड़ते कई बार गिरफ्तार किए गए। उसके बावजूद वो अपनी आवाज प्रखर और बेहतर रूप से उठाते रहे हैं। फिर आता है 5 अक्टूबर 2020 का दिन, जिस दिन अनिल दुबे ने सूबे के राजधानी लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। और जब अनिल गोरखपुर लौटे
तब उन्हें जनता का अपार सहयोग मिला। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अनिल जनहित की लड़ाई में और तेज हो गए। अनेकों बार उनकी गिरफ्तारी हुई और वो लगातार लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एक प्रखर वक्ता, समाज सेवी के साथ साथ एक असली देशभक्त की भूमिका में रहे अनिल दुबे की कहानी संघर्ष की एक मिसाल है। वो दिन प्रतिदिन खुद को निखार रहे हैं ताकि ध्वस्त हो सके सिस्टम को सुधारा जा सके। वर्तमान समय में वो उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पद पर विराजमान हैं। भारतीय राजनीति में ऐसे युवाओं की जरूरत है जो युवाओं के लिए प्रेरणा बन सके। दिल्ली से चंदन ओझा के साथ आशीष सिंह, समाचार नगरी।